तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन जीके क्लासेस में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी की सभ्यता। तो इससे पहले हमारी वीडियो चैनल पर आ गई है, आप जाकर देख सकते हो। तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? ए. अलेक्जेंडर कनिंघम को, बी. जॉन मार्शल को, सी. मोर्टिमर व्हीलर को, डी. जेम्स प्रीसेप को। तो दोस्तों, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, यह कहा जाता है अलेक्जेंडर को। तो दोस्तों, ए ऑप्शन सही है। तो दोस्तों, पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? यह अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। तो दोस्तों, ए इसका राइट आंसर है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? तो एक, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। नंबर 2, विद थे, व्यू और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, केवल बी 2। तो दोस्तों, सी 1, 2 और 3 उपयुक्त कथनों में से कोई भी नहीं है। तो दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? तो दोस्तों, वह करता था विद थे, व्यू और देवताओं की पूजा करते थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा, तो इसका राइट आंसर होगा बी केवल 2। तो दोस्तों, याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा देवताओं की पूजा करते थे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों, सेंधवा मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय निम्नलिखित में से कौन है? तो दोस्तों, ए गज, बी वर्षभ, सी गेंडा, डी एक सरंग पशु। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा एक सरंग पशु। तो दोस्तों, डी आंसर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सेंधवा मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय निम्नलिखित में से कौन है? तो वह एक सरंग पशु है। तो दोस्तों, याद रखिएगा। तो दोस्तों, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? सबसे पहले खुदाई हड़प्पा नामक स्थान पर हुई। बी, हड़प्पा सभ्यता सर्वप्राचीन सभ्यता है। सी, हड़प्पा सेंधवा सभ्यता की मूल स्थली है। डी, हड़प्पा सभ्यता से सेंधवा कालीन विशेष जानकारी प्राप्त हुई। तो दोस्तों, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए। तो दोस्तों, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले खुदाई हड़प्पा नामक स्थान पर हुई थी। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए। तो दोस्तों, ध्यान रखिएगा, राइट आंसर ए। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों, सिंधु सभ्यता का तिथि क्रम सर्वप्रथम किससे निर्धारित किया गया है? ए, सुमेरियन सभ्यता के अवशेषों के आधार पर। बी, मेसोपोटामिया के अवशेषों के सापेक्ष कल क्रम से। ऑप्शन सी, मिश्रा के अभिलेखक की तिथि के क्रम से। डी, सेंधवा सभ्यता के अवशेषों के आधार पर। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा? सिंधु सभ्यता का तिथि क्रम सर्वप्रथम किससे निर्धारित किया गया है? तो दोस्तों, यह किससे निर्धारित किया गया है? तो यह है ऑप्शन बी से निर्धारित किया गया है, मेसोपोटामिया के विशेष के सापेक्ष कल क्रम से जो है सर्वप्रथम निर्धारित
किया गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी सही है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी सही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6, सिंधु सभ्यता में निम्न में से कौन सी चीज पाई गई है? ए अन्नागार 2 मंजिला भवन, स्नानागार, बी 2 मंजिला भवन, मंदिर विष्णु की मूर्ति, सी 1 मंजिला भवन, अन्नागार जलाशय, डी चौड़ी सड़कें, स्नानागार, स्नान करते पुरुष की मूर्ति। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सिंधु सभ्यता में निम्न में से कौन सी चीज पाई गई है? तो दोस्तों वह पाई गई है अन्नागार 2 मंजिला भवन, स्नानागार। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, अन्नागार 2 मंजिला भवन, स्नानागार। तो दोस्तों याद रखिए, सिंधु सभ्यता में निम्न में से कौन सी चीज पाई गई थी? वह अन्नागार 2 मंजिला भवन, स्नानागार पाई गई थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों सिंधु सभ्यता के पतन के कारणों में सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन था? ए बाढ़, बी आर्यों का आक्रमण, सी विदेशी व्यापार में ह्रास, डी नदियों के प्रवाह में परिवर्तन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों सिंधु सभ्यता के पतन के कारणों में सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन था? तो वह क्या था? वह आर्यों का आक्रमण था। तो दोस्तों वह आर्यों का आक्रमण था। तो राइट आंसर बी होगा, सिंधु सभ्यता के पतन के कारणों में सबसे महत्वपूर्ण कारण था वह आर्यों का आक्रमण था। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु सभ्यता के मापन किस गुणन भार के बराबर है? तो बताइए दोस्तों सिंधु सभ्यता का मापन किस गुण भार से है? तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी। तो किससे होगा? 16 गुणज भार से। सिंधु सभ्यता के मापन किस गुणन भार से होगा? तो यह 16 गुणज भार से होगा। तो दोस्तों याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? तो दोस्तों सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? तो दोस्तों सिंधु सभ्यता जो है वह आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। तो दोस्तों आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। थोड़ा ध्यान देखिए, यह थोड़ा मिस प्रिंट हो गया है। तो दोस्तों यह आद्य ऐतिहासिक युग से जो है संबंधित है। क्वेश्चन बी सही होगा। तो थोड़ा यह मिस प्रिंट हो गया है, थोड़ा ध्यान देखिए। आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो दोस्तों बताइए सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? ए कालीबंगा, बी हड़प्पा, सी लोथल, डी आलमगीरपुर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हड़प्पा। तो यह है पाकिस्तान, तो यह है यह पाकिस्तान में स्थित है। तो दोस्तों बी सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो वह हड़प्पा है। हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, सिंधु घाटी की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है जो वह वहाँ पाई गई थी? तो दोस्तों ए मुहरे, बर्तन, जेवर, हथियार, औजार, सी नगरों के अवशेष, डी लिपि। तो दोस्तों बताइए सिंधु घाटी की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है जो वहाँ पाई गई थी? तो दोस्तों वहाँ क्या पाई गई थी? तो वहाँ नगरों के अवशेष पाए गए थे। तो दोस्तों राइट आंसर सी है, वहाँ पे नगरों के अवशेष पाए गए थे। सिंधु घाटी की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? तो वह नगरों के अवशेष वहाँ पर पाए गए थे। तो ध्यान रखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी सही है। तो दोस्तों तो क्वेश्चन नंबर 12, सिंधु घाटी संस्कृत वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि ए
इसके पास विकसित शहरी जीवन की। बी, इसके पास चित्रलेखा लिपि थी। सी, इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का भाव था। डी, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। तो यह है भिन्न क्यों थी? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा। उसके पास जो है सभी थे, इसके पास विकसित शहरी भी था और चित्र लेखा लिपि भी थी और लोह रक्षा और शास्त्रों का ज्ञान भी था, इसलिए उपयुक्त सभी सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी सही होगा, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? ए, कालीबंगा, बी, रोपड़, सी, पाटलिपुत्र, डी, लोथल। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, सी होगा, पाटलिपुत्र। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? पाटलिपुत्र। याद रखिएगा कालीबंगा, रोपड़, लोथल ये सब जो है सिंधु घाटी से संबंधित है और पाटलिपुत्र जो है सिंधु घाटी से संबंधित नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा तो वह होगा सी, यह इससे संबंधित नहीं है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एक मेसोपोटामिया के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो दोस्तों ए, घोड़ा, बी, गधा, सी, बैल, डी, हाथी। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एक मेसोपोटामिया के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो दोस्तों वह क्या थे? तो दोस्तों वह क्या थे? तो वह था क्या था दोस्तों? बैल। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो वह इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, बैल। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा? सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मुहरें किस पदार्थ से निर्मित की गई थी? ए, सेल खड़ी से, बी, अकीक से, सी, पक्की मिट्टी से, डी, तांबे से। तो दोस्तों बताइए सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मुहरें किस पदार्थ से निर्मित की गई थी? तो दोस्तों बताइए, तो यह है सेल खड़ी से निर्मित थी। तो दोस्तों सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी वह सेल खड़ी पदार्थ से निर्मित थी। इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, क्या में विश्वास करते थे? तो दोस्तों बताइए आत्मा और ब्रह्मा में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, मृत शक्ति में। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों वह विश्वास रखते थे क्या में? मृत शक्ति में। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे या मृत शक्ति में विश्वास करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17। सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए? तो वह ए, मोहनजोदड़ो, बी, हड़प्पा, सी, लोथल, डी, कालीबंगा। तो दोस्तों बताइए सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का, सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए? तो महान स्नानागार जो है प्राप्त हुए वह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन थी? तो दोस्तों ए, वरहद स्नानागार, बी, अन्नागार,
सी 2 मंजिला भवन, डी घड़ी। तो दोस्तों बताइए, तो इस मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन थी? तो दोस्तों वह थी अन्नागार। तो दोस्तों वह थी अन्नागार। ध्यान रखिएगा, राइट कौन सा आंसर बी है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन थी? तो वह अन्नागार थी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले? तो दोस्तों बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले? ए हड़प्पा, बी कालीबंगा, सी लोथल, डी मोहनजोदड़ो से। तो कहाँ से मिले हैं कुएं के जो अवशेष मिले हैं? तो वह कहाँ से मिले हैं? तो दोस्तों वह मिले हैं मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो दोस्तों सिंधु घाटी की सभ्यता के जो विकसित अवस्था में निम्नलिखित किस स्थान से घरों में मिले हैं? तो ये मोहनजोदड़ो से कुएं के अवशेष मिले हैं। तो याद रखिएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले हैं? ए हड़प्पा, बी राखी गढ़ी, सी रोपड़, डी मोहनजोदड़ो। तो दोस्तों बताइए, कब्रिस्तान के प्रमाण जो है कहाँ नहीं मिले? तो दोस्तों बताइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर मोहनजोदड़ो होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है, इस स्थान पर कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले हैं। तो कृपया याद रखिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? ए भारत के गुजरात राज्य में, बी भारत के पंजाब राज्य में, सी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, डी अफगानिस्तान में। तो दोस्तों बताइए, मोहनजोदड़ो यह कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। यह मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में जो है स्थित है, आप याद रखिएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22, सिंधु घाटी की सभ्यता का पतन नगर था। तो दोस्तों बताइए, सिंधु घाटी की सभ्यता का पतन नगर था। ए हड़प्पा, बी कालीबंगा, सी लोथल, डी मोहनजोदड़ो। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों बताइए, सिंधु घाटी का पतन नगर कहाँ था? तो यह लोथल में था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था वह लोथल था। तो दोस्तों याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो दोस्तों बताइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा बंदरगाह है? दोस्तों बताइए, कौन सा एक हड़प्पा बंदरगाह है? तो वह है कौन सा है? तो वह लोथल है। तो हड़प्पा का जो बंदरगाह है वह लोथल है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो वह लोथल है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो दोस्तों बताइएगा, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो वह स्थित है लोथल में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा लोथल। तो दोस्तों यह सिंधु सभ्यता का स्थान भारत में स्थित है, आप याद रखिएगा, जो है इस भारत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों लोथल का गोदीवाड़ा अच्छी तरह जुड़ा हुआ था। तो किससे जुड़ा हुआ था? भीमा नदी से, भोगवा नदी से, नर्मदा नदी से, ताप्ती नदी से। तो दोस्तों बताइए, लोथल का गोदीवाड़ा अच्छी तरह किससे जुड़ा हुआ था? तो दोस्तों यह जुड़ा हुआ था भोगवा नदी से। तो दोस्तों याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी है। तो दोस्तों यह जुड़ा हुआ था
भोगवा नदी से लोथल का गोदीवाड़ा अच्छी तरह जुड़ा हुआ था, तो यह भोगवा नदी से जुड़ा था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों बताइए निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिसे लोथल का गोदी क्षेत्र एक नहर के द्वारा जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों बताइए वह क्षेत्र कौन सा है जो लोथल का गोदी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भोगवा। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, वह भोगवा से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों याद रखिएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, लोथल कहाँ स्थित है। तो दोस्तों बताइए लोथल कहाँ स्थित है। तो जो लोथल है यह गुजरात में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ए होगा, लोथल जो है गुजरात में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों बताइए निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है। तो दोस्तों वह स्थान बताइए जो हड़प्पा सभ्यता का नगर 3 भागों में स्थित है। तो वह है धोलावीरा। तो दोस्तों वह है धोलावीरा। तो याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता का नगर यह 3 भागों में विभाजित है, तो वह है धोलावीरा। तो दोस्तों याद रखिएगा। चलिए दोस्तों बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। ए मोहनजोदड़ो में, बी कालीबंगा में, डी लोथल में। तो एक जुते हुए खेत की खोज कहाँ की गई थी। तो यह दोस्तों की गई थी कालीबंगा में। तो दोस्तों यह की गई थी कालीबंगा में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी, यह कालीबंगा में की गई थी। याद रखिएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, कालीबंगा कहाँ पर स्थित है। गुजरात में, पंजाब में, राजस्थान में, हरियाणा में। तो दोस्तों बताइए कालीबंगा कहाँ पर स्थित है। तो यह है राजस्थान में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी है। याद रखिएगा कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों बताइए हड़प्पा स्थलों को खुदाई में ऊंट की हड्डियां कहाँ से प्राप्त हुई थी। कालीबंगा से, लोथल से, हड़प्पा से, रोपड़ से। तो दोस्तों बताइए कि हड़प्पा स्थलों को खुदाई में ऊंट की हड्डियां कहाँ से प्राप्त हुई थी। तो यह हुई थी कालीबंगा में हुई थी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन राइट आंसर ए होगा, और कालीबंगा यह राजस्थान में स्थित है, यह भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल यह कहाँ है। ए आलमगीरपुर, बी कालीबंगा, सी लोथल, राखी गढ़ी। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है, तो यह है कहाँ पे है। तो यह राखी गढ़ी में स्थित है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा। याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, यह हड़प्पन पुरास्थल राखी गढ़ी में स्थित है। तो याद रखिएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33, हड़प्पा के काल में तांबे के रथ की खोज हुई थी। कुनाल में, राखी गढ़ी में, सी देमाबाद में और बनवाली में। तो दोस्तों बताइए हड़प्पा के काल में तांबे के रथ की खोज हुई थी, तो वह कहाँ हुई थी। तो वह दोस्तों हुई थी देमदाबाद में। तो दोस्तों वह हुई थी देमदाबाद में। तो रथ की तांबे की खोज की गई थी, वह देमदाबाद में की गई थी। याद रखिए हड़प्पा काल में तांबे की रथ की खोज की हुई थी, तो यह देमाबाद में हुई थी। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत गोदावरी घाटी में विकसित सभ्यता क्षेत्र कौन था। ए नासिक, बी रंगपुर, सी औरंगाबाद, डी देमाबाद। तो दोस्तों बताइए हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत गोदावरी घाटी
में विकसित सभ्यता क्षेत्र कौन था? तो वह कौन सा क्षेत्र था? तो दोस्तों बताइए, वह क्षेत्र देमदाबाद था। तो दोस्तों वह क्षेत्र देमदाबाद था, याद रखिए। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत गोदावरी घाटी में विकसित सभ्यता क्षेत्र कौन था? वह देमदाबाद था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों बताइए, घोड़े की हड्डियां कहाँ से प्राप्त हुई? ए लोथल से, बी सूरकोटदा से, सी हड़प्पा से, डी आलमगीरपुर से। तो दोस्तों बताइए, घोड़े की हड्डियां जो है कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो दोस्तों यह सूरकोटदा से प्राप्त हुई थी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी है। तो दोस्तों घोड़े की हड्डियां कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो वह सूरकोटदा से प्राप्त हुई थी। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थल पर हड़प्पा संस्कृति के लोग घोड़े का ज्ञान नहीं था? तो दोस्तों बताइए, किस स्थल पर हड़प्पा संस्कृति के लोगों को घोड़े का ज्ञान नहीं था? ए रोपड़, बी कोटदीजी, सी सूरकोटदा, डी राखी गढ़ी। तो दोस्तों बताइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो यह ज्ञान किसको नहीं था? यह सूरकोटदा के निवासी को ज्ञान नहीं था। किस स्थल पर हड़प्पा संस्कृति के लोगों को जो है घोड़े का ज्ञान नहीं था, वह सूरकोटदा में स्थित है। तो ध्यान रखिए। तो दोस्तों किस सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था? ए सर जॉन मार्शल, बी मार्टिमर व्हीलर, सी अर्नेस्ट मेके, डी एमएस वत्स। तो दोस्तों बताइए, किसने सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था? तो वह किया था सर जॉन मार्शल ने। तो दोस्तों वह किया था सर जॉन मार्शल ने। तो दोस्तों याद रखिएगा, यह शब्द सर्वप्रथम सर जॉन मार्शल ने किया था। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों बताइए, निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो जाने वाला व्यक्ति कौन था? तो दोस्तों निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो जाने वाला व्यक्ति कौन था? तो दोस्तों पहला व्यक्ति कौन था जो मोहनजोदड़ो में गया था? तो दोस्तों बताइए, वह राखालदास बनर्जी थे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए है। जो मोहनजोदड़ो में गया था वह पहला व्यक्ति राखालदास बनर्जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो दोस्तों ए शिलालेख, बी पुरातत्व संबंधित खुदाई, सी बर्तनों की मोहरों पर लिखावट, डी धार्मिक ग्रंथ। तो दोस्तों बताइए, सिंधु घाटी की सभ्यता पर कौन प्रकाश डालता है? तो दोस्तों बताइए कौन प्रकाश डालता है? तो वह है बर्तनों की मोहरों पर पुरातत्व संबंधित की खुदाई। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। तो सिंधु घाटी की सभ्यता पर जो प्रकाश डालता है वह पुरातत्व संबंधित खुदाई है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40, हड़प्पा संस्कृति के स्थलों का सर्वाधिक सकेंद्र किसके किनारे प्राप्त हुआ? ए सतलुज, बी सिंधु, सी घाघरा हाकरा, डी रावी नदी से। तो दोस्तों बताइए, हड़प्पा संस्कृति के स्थलों का सर्वाधिक सकेंद्र किसके किनारे हुआ? तो दोस्तों वह घाघरा के किनारे हुआ। तो दोस्तों ध्यान रखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। तो यह सर्वाधिक सकेंद्र किसके किनारे प्राप्त हुआ था? घाघरा हाकरा के किनारे प्राप्त हुआ था, याद रखिएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? तो दोस्तों बताइए, निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? ए शिव, बी मृत देवी, सी पीपल, डी विष्णु। तो दोस्तों बताइए, हड़प्पा संस्कृति में किसकी पूजा नहीं होती थी? तो दोस्तों वह विष्णु की पूजा नहीं करते थे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा। हड़प्पा संस्कृति में इसकी पूजा नहीं होती थी, वह है विष्णु। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42,
अधिसंख्या हड़प्पा स्थल स्थित है तो यह कहाँ स्थित है? तो दोस्तों बताइए यह कहाँ स्थित है? तो दोस्तों अधिसंख्या हड़प्पा स्थल स्थित है ए सिंधु घाटी में, बी गंगा घाटी में, सी सरस्वती घाटी में, डी नर्मदा घाटी में। अधिसंख्या हड़प्पा स्थल तो दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है तो दोस्तों यह स्थित कहाँ पे? सिंधु घाटी में। तो दोस्तों याद रखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हुआ अधिसंख्या हड़प्पा स्थल जो है सिंधु घाटी में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? ए पशुपति की, बी इंद्र और वरुण की, सी ब्रह्मा की, डी विष्णु की। तो दोस्तों बताइए सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए वह पशुपति की पूजा करते थे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा सिंधु घाटी के लोग जो है पशुपति की पूजा करते थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? ए तांबा, बी सोना, सी चांदी, डी लोहा। तो दोस्तों बताइए हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर लोहा होगा। दोस्तों यह अभी तक धातु की प्राप्ति हड़प्पा कालीन स्थलों पर नहीं हुई। तो दोस्तों बाकी तांबा, सोना, चांदी यह हड़प्पा कालीन स्थलों में प्राप्त हो गई है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45, हड़प्पा सभ्यता का उत्कर्ष काल था? तो दोस्तों ए 1000 से 600 ईस्वी पूर्व तक, बी 2250 1740 ईसा पूर्व तक, सी 1500 1000 ईस्वी पूर्व तक, डी 1200 से लेकर 800 ईसा पूर्व तक। तो दोस्तों बताइए हड़प्पा सभ्यता का उत्कर्ष काल था तो यह क्या था? 2250 से 1740 ईसा पूर्व। तो दोस्तों याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46, मांडा का पुरातात्विक स्थल जो भारत की सीमा के अंतर्गत हड़प्पा संस्कृति के सबसे उत्तरी छोर को चिन्हित करता है किस नदी पर है? ए सिंधु पर, बी झेलम पर, सी चेनाब नदी पर, डी घाघरा पर। तो दोस्तों बताइए मांडा का पुरातात्विक स्थल जो भारत के अंतर्गत हड़प्पा के सबसे उत्तरी छोर को चिन्हित करता है तो वह किस नदी पर है? तो वह चिनाब नदी पर स्थित है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। तो दोस्तों याद रखिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ था? तो दोस्तों ए लाल, बी नीला हरा, सी पांडु, डी नीला। तो दोस्तों बताइए हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ था? तो वह प्रयोग हुआ था तो दोस्तों वह प्रयोग हुआ था लाल पर। तो दोस्तों हड़प्पा मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ था? तो वह हुआ था लाल का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ था? वह लाल का हुआ था, याद रखिएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48, भारत में रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातत्व स्थल से प्राप्त होता है? ए भगवानापुरा, बी नेवासा, सी रंगपुरा, डी रोपड़। तो दोस्तों बताइए भारत में रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातत्व स्थल से प्राप्त होता है? तो दोस्तों यह प्राप्त होता है नेवासा से। तो दोस्तों यह प्राप्त
होता है नेवासा से। भारत में रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातत्व स्थल से प्राप्त होता है? वह नेवासा से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 49, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? ए पूर्व आर्य से, बी उत्तर वैदिक काल से, सी मौर्य काल से, डी कुषाण काल से। तो दोस्तों बताइए मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? यह माना जाता है पूर्व आर्य से। तो दोस्तों यह माना जाता है पूर्व आर्य से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा। तो दोस्तों मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्यों से माना जाता है, याद रखिएगा। तो दोस्तों राइट क्वेश्चन नंबर 50, पुरा स्थल जूनी कुराली से किस निर्माण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ए बंदरगाह गोदी से, बी जलाशय से, सी अन्न भंडार गृह से, डी स्टेडियम से। तो दोस्तों बताइए पुरा स्थल जूनी कुराली से किस निर्माण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो हैं किससे प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों वह प्राप्त हुए हैं स्टेडियम से। तो दोस्तों याद रखिएगा वह प्राप्त हुए हैं स्टेडियम से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51, हड़प्पा स्थलों में व्यापक रूप से अनाज का पाया जाना यह इंगित करता है कि क्या इंगित करता है? ए हड़प्पावास अपने खेतों में हल चलाते थे, बी हड़प्पावास अपने खेतों में बीजों का छिटका बुआई करते थे, सी हड़प्पा स्थलों में कृषि का व्यापक प्रचलन था, डी हड़प्पा काल में खदानों जैसी थोक मदों में व्यापार सुस्थापित था। तो दोस्तों बताइए हड़प्पा स्थलों में व्यापक रूप से अनाज का पाया जाना यह इंगित करता है कि हड़प्पा स्थलों में कृषि का व्यापक प्रचलित था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। तो दोस्तों याद रखिएगा हड़प्पा स्थलों में व्यापक रूप से अनाज पाए जाने वा यह इंगित करता है कि हड़प्पा स्थलों में कृषि का व्यापक प्रचलन था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। तो दोस्तों याद रखिएगा। तो दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन है 52, निम्नलिखित में से क्या हड़प्पा वासियों को ज्ञात नहीं था? तो दोस्तों बताइए उनको क्या ज्ञात नहीं था? तो दोस्तों उनको मेहराबों का निर्माण ज्ञात नहीं था। हड़प्पा वासियों को मेहराबों का निर्माण ज्ञात नहीं था। तो दोस्तों याद रखिएगा। तो दोस्तों यह आज के 52 क्वेश्चन थे जो कि हमने सभी इस क्लास में कवर किए हैं। तो दोस्तों जल्दी हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।